नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन शनिवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। हिमालय के क्षेत्रों में पिछले साल की तुलना में इस बार समय से पहले बर्फबारी हुई है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर बना हुआ है। कल दिन के समय अपेक्षाकृत चली उत्तरी तेज हवाओं के असर से कहीं कहीं शीत दिवस की स्थिति भी दर्ज हुई है। दिन में सर्दी का एहसास होने से तापमान गिरकर सर्वाधिक अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ है। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में सीकर के फतेहपुर में पारा माइनस में दर्ज हुआ। वहीं माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री, चूरू में 3.1, करौली में 3.6, पिलानी में 4, संगरिया में 4.3, अंता और चित्तौड़गढ़ में 4.7 तथा सिरोही और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज हुआ है। हालांकि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शीतलहर के कारण सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। ठंड का असर बढ़ने से रबी फसलों में भी रौनक आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शेखावटी क्षेत्र में अभी भी अगले 1-2 दिन न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है, जिससे कहीं कहीं पाला जमने की गतिविधियां देखी जा सकती है। हालांकि 48 घंटों बाद दिन के अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम तापमान भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से कोल्ड वेव अर्थात शीतलहर की परिस्थितियों में हल्की राहत मिलने की आशंका है। इस समय एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर पहुंचा है, जिसके असर से अगले 2 दिन में इन इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश के बाद सोमवार से राज्य में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। अगले एक सप्ताह के दौरान दस्तक देने वाले पश्चिमी विक्षोभ कमजोर साबित होने से राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इस महीने के अंतिम सप्ताह में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में मावठ होने को लेकर किसान भाइयों को बहुत कुछ उम्मीदें हैं। 14 से 18 जनवरी 2025 के बीच राज्य के अधिकांश भागों में अच्छी मावठ होने की पूरी संभावना है। इस दौरान ओलावृष्टि, भारी वर्षा और घने कोहरे का भी लगातार दौर बना रहेगा। तत्पश्चात फाल्गुन का कृष्ण पक्ष अर्थात लगभग फरवरी अंत तक मौसम हरा भरा रहेगा, जिसमें विदाई लेती सर्दी से शीतपात, बर्फबारी और ठंडी हवाओं से प्राकृतिक प्रकोप बना रहेगा। वैलेंटाइन डे के आसपास कहीं कहीं राज्य में ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसलों को नुकसान भी संभव है, परंतु हम ऐसे दुविधाजनक योग के टलने की कामना करते हैं। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे किसान भाई हमेशा मेहनत कस रहें, सुखी रहें और आबाद रहें। इस लक्ष्य को लेकर हमारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार भी प्रतिबद्ध है। कल अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्त जारी की है, जिसमें किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों के बैंक खातों में 1000 रुपए की किस्त भेज दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जुड़ी 4 नई योजनाओं की शुरुआत भी की, जिनमें मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर और 1000 दूध संकलन केंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार भी किसानों और पशुपालकों के कल्याण और उनके हित के लिए योजनाएं चला रही है। एक रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने किसानी को नजदीकी से देखा है। मैं किसान के परिवार में जन्मा हूं। मैं खुद इस बात को जानता हूं कि किसाई की बुवाई कैसे होती है, उसकी पूरी रातें सिंचाई के लिए किस तरह से निकलती हैं, फसल की कटाई कैसे होती है। अब तो सर्दियां शुरू हो गई, इन सर्दी रातों में सिंचाई करने के लिए कितनी किसान हमारा तकलीफ पाता है। मैं भाइयों में कहना चाहता हूं, मैंने जो किसानों से वायदा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है, इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को भली बात जानता हूं। और इस रिपोर्ट के साथ ही आज के दैनिक प्रादेशिक मौसम समाचारों का यह अंक भी समाप्त होता है। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट और आपके कमेंट लेकर आपकी सेवा में फिर से होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ।
जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।